बहुत प्यारा गीत। सखियां आपस में कहती हैं कि देखो तो आज नंद नंदन कितने प्यारे लग रहे हैं। पीली पीतांबरी, मोर मुकुट, गले में वैजंती की माला, कानों में कड़ेर के पीले पुष्प और अधरार्पित किए हुए वेणु को अपने कोमल करांगुलियों के द्वारा उसके छिद्रों को आच्छादित किए हुए हैं। प्राण पूर रहे हैं, वेणु बज रही है और ग्वाल बाल कीर्तिगान कर रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं नंद नंदन। हाँ? एक गोपी ने कहा, मुझे तो इस बांसुरी से जलन हो रही है। क्या पुण्य किया होगा इसने, दिन रात कन्हैया के होठों से चिपकी रहती है। क्या तप किया होगा इसने। एक गोपी ने कहा, अरे बहुत तप किया है इस बेचारी ने। पता है जंगल में बांस के रूप में जब होती है कितना सहन करती है बेचारी। धूप सहन करती है, सर्दी सहन करती है, पवन के थपेड़ों को सहन करती है, सिर्फ इसलिए अपने प्रियतम के होठों से लगने के लिए। एक गोपी ने कहा, नहीं नहीं, इतनी पीड़ा तो बड़े बड़े महात्मा लोग भी सहन कर लेते हैं। मुझे लगता है इसलिए ये अपने प्रीतम को प्यारी है क्योंकि ये पोली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये उतना ही बोलती है जितना कन्हैया बुलवाते हैं, उतनी देर ही बोलती है जितनी देर कन्हैया बुलवाते हैं। भगवान को वही तो प्यारा होता है ना, जो भगवान की मर्जी से चलता हो। एक गोपी ने कहा, तो प्यारी है तो प्यारी बनी रहे ना, हमारी बैरन क्यों बनती है? हाँ? हमारी दुश्मन क्यों बनी हुई है? न खुद सोती है न हमको सोने देती। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, क्यों रे बांसुरी, तुझे नींद नहीं आती है? ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन सेज बिछावती है, अंगुरेत दबावत पाव जही बन बांसुरी मोद न पावत है। अरे बांसुरी, क्या तुझे नींद नहीं आती? कन्हैया का हाथ ये तेरा पलंग है, और कन्हैया के होठ, मोटे मोटे जो होठ हैं, ये तेरा पिलो है, तकिया। और कन्हैया के नाक पर जो मोती लगा है ये छत्र है। और जब कन्हैया कोमल करांगुलियों से सुरों को आच्छादित करते हैं तो ऐसा लगता है मानो तेरे चरण दबा रहे होते हैं। और इतना ही नहीं, कन्हैया की जो पलकें झपक रही है ना, तो ऐसा लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे तुझे पंखा झल रहा है। इतनी सुविधा है फिर भी नींद नहीं आती। बहुत सुंदर गीत गाया है गोपांगनाओं ने।
एक गोपी ने कहा, आज जमुना को भी तो देखो, कितनी बावरी हो रखी है, इतनी तेज बहती हुई जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोई प्रेयसी श्रृंगार करके अपने प्रियतम से मिलने जा रही हो, ऐसी जल्दी में लग रही है आज जमुना। एक ने कहा, मैं तो उन पक्षियों को देख रही हूं। जब नंद नंदन बांसुरी बजा रहे होते हैं तो ये पक्षी अपने घनौदे में शांत बैठ जाते हैं। प्रायोवतांब विहगो मुनयो वनेस्मिन् ये पक्षी कोई और नहीं, रामावतार के ऋषि महात्मा लोग जो कृष्ण अवतार में पक्षी बनकर आए हैं, दूर से प्रभु का दर्शन करने। ऐसे मन ही मन गोविंद का दर्शन करती हैं गोपियां। और शाम को जब नंद नंदन आते हैं तो गोपियां कहती हैं, लाला तू हर वक्त बांसुरी बजाया कर, मुझे कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब हम भोजन बनाती हैं ना, तब उस वक्त बांसुरी मत बजाया कर। पता है तेरी बांसुरी में इतना रस होता है कि जलती हुई लकड़ियां भी चूल्हे में गीली हो जाती हैं, अग्नि बुझ जाती है और भोजन बन नहीं पाता। ऐसे दिन रात गोपी नंद नंदन के ध्यान में मग्न रहती है। समय बीता, शरद ऋतु भी गई, अब आती है हेमंत ऋतु। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु में ब्रज की गोपांगनाएं, जो ब्रज की कुमारियां हैं, वो कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी मां की पूजा करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे माता, वो जो नंद नंदन है ना, वो जो सांवले सलोने हैं ना, वो हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए मां, ऐसी कृपा करो। और इसी बीच भगवान ने वो वस्त्र चुराने वाली भी लीला की, वो दर्शन कराया। धीरे 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 अन्य लीलाओं की चर्चा करते हुए दीपावली का उत्सव आया। आज सारे ब्रज के लोग बड़े धूमधाम से दीप जलाते हुए दीपोत्सव, दीपावली बनाए। और दीपावली के अगले दिन नंद बाबा का नियम है कि इंद्र के नाम का एक यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ की सारी तैयारियां करने लग गए। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही उठकर जौ, चावल, तिल, घी ये सब तैयार किए जा रहे थे। और कृष्ण ने देखा कि इंद्र आजकल बहुत अभिमानी हो गया। तो इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए जब मर्जी कभी बारिश करता है, कभी नहीं करता है, कभी तेज बारिश कर देता है, कभी कम कर देता है, बहुत अभिमानी हो गया। तो इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान ने ग्वाल बालों को और नंद बाबा को समझाया, बाबा इंद्र की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। हमको जो भोजन मिल रहा है ना बाबा, वो हमारे अपने प्रारब्ध के कारण, अपने कर्मों के कारण। इसलिए जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनकी पूजा करिए। गौ माता, धरती माता, गिरिराज गोवर्धन,
ब्राह्मण देव, ये सब प्रत्यक्ष देव है। पूजा करनी है तो इनकी करिए, इंद्र की पूजा से क्या। यदि हमारे प्रारब्ध में नहीं है ना तो इंद्र चाह करके भी हमको नहीं देगा, और प्रारब्ध में है तो इंद्र नहीं 10 इंद्र भी आ जाएं तब भी किसी की हिम्मत नहीं कि हमें भोजन न मिले। नंद बाबा डरने लगे, लाला ऐसा न बोल, इंद्र कहीं नाराज हो गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बाबा मेरी बातों पर भरोसा रखो, पूजन करना है तो गिरिराज गोवर्धन का पूजन करो। एक ग्वाले ने कहा, लाला लेकिन हमने तो कभी उनकी पूजा की नहीं, पता भी नहीं कैसे होती। भगवान ने कहा, गिरिराज गोवर्धन भाव के भूखे हैं, कन्हैया भाव के भूखे, गिरिराज गोवर्धन भाव के भूखे, उन्हें कैसा भी भोग लगा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न